हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मिस्टर पैराडॉक्स और आज हम लोग हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के फर्स्ट चैप्टर प्लानिंग इन स्पोर्ट्स के एक सब टॉपिक प्लानिंग एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स को समझेंगे शॉर्ट में। सो लेट्स स्टार्ट। प्लानिंग लाइफ और स्पोर्ट्स दोनों का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मिशेल के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और एक्शंस को फैसिलिटेट करने के लिए स्ट्रैटेजी को डेवलप करने के प्रोसेस को प्लानिंग कहते हैं। एलन के अकॉर्डिंग प्लान ऐसा ट्रैप है जो फ्यूचर के लिए बिछाया जाता है, उसे कैप्चर करने के लिए, उसे पकड़ने के लिए। स्पोर्ट्स में भी प्लानिंग की सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस होती है। इसमें ट्रेनिंग सेशन प्लान्स भी इंक्लूडेड होते हैं, जैसे वीकली प्लान, मंथली प्लान एक्सेट्रा। स्पोर्ट्स में प्लानिंग के कई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इमीडिएसी के अननेसेसरी प्रेशर को रिड्यूस करना। इमीडिएसी यानी जल्दबाजी के प्रेशर में टूर्नामेंट्स या कॉम्पिटिशन्स अगर बिना प्लानिंग के कंडक्ट किए जाएंगे तो कुछ रिजल्ट्स को जल्दी अचीव करने का प्रेशर रहेगा। इसीलिए फ्यूचर की एक्टिविटीज़ पहले से ही प्लान कर ली जाती हैं ताकि फ्यूचर में कोई स्ट्रेस ना हो। दूसरा इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है सारी एक्टिविटीज़ पर अच्छा कंट्रोल होना। अगर कॉम्पिटिशन्स प्लान के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज किए जाएंगे तो उन पर एक अच्छा कंट्रोल होगा, जिससे उन्हें बेटर वे में कंडक्ट किया जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन को फैसिलिटेट करना। कमेटी के मेंबर्स में कोऑर्डिनेशन के बिना एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए कोऑर्डिनेशन कंपटीशन से बहुत रिक्वायर्ड होती है। प्लानिंग के साथ मेंबर्स में कोऑर्डिनेशन पॉसिबल हो पाता है, जिससे कॉम्पिटिशन्स को स्मूथली और एफिशिएंटली कंडक्ट किया जा सकता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है मिस्टेक्स के चांसेस को रिड्यूस करना। हालांकि फील्ड में मिस्टेक्स के चांसेस को कम्प्लीटली अवॉइड नहीं किया जा सकता, पर प्लानिंग के साथ उन्हें कुछ एक्सटेंट तक, कुछ हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना। प्लानिंग के साथ स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं और वो अपनी ड्यूटीज़ को एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कर पाते हैं। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है क्रिएटिविटी को इंक्रीज़ करना। प्लानिंग की हेल्प से स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स की थिंकिंग इनोवेटिव और क्रिएटिव बनती है, क्योंकि प्लान करते वक्त नए आइडियाज़ सामने आते हैं। सेवेंथ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को एनहांस करना। बिना प्रॉपर प्लानिंग के स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसीलिए वेल प्लान्ड ट्रेनिंग इम्पॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी अपॉइंट की जाती है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी भी अलग अलग कमिटीज़ में डिवाइडेड होती है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की फर्स्ट कमेटी है पब्लिसिटी कमेटी। पब्लिसिटी कमेटी की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्पोर्ट्स इवेंट्स को एडवर्टाइज़ करना। दूसरी इम्पॉर्टेंट कमेटी है ट्रांसपोर्टेशन कमेटी। इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ट्रांसपोर्टेशन के अरेंजमेंट्स करना। टीम्स को स्पोर्ट्स इवेंट्स के वेन्यू तक पहुंचाने या फिर उन्हें बोर्डिंग और लॉजिंग के प्लेसेस तक पहुंचाने में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस कमेटी की होती है। तीसरी इंपॉर्टेंट कमेटी है बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। इस कमेटी की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीम्स के अकोमोडेशन को, उनके स्टे को अरेंज करना और उन्हें मील सर्व करना। फोर्थ इंपॉर्टेंट कमेटी है डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी। इस कमेटी की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्पोर्ट्स एरिना या स्टेडियम को डेकोरेट करना। ये कमेटी ओपनिंग सेरेमनी, विक्ट्री सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी के साथ साथ ट्रॉफीज़, मेडल्स और सर्टिफिकेट्स के अरेंजमेंट भी करती है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट कमेटी है ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट कमेटी। ये कमेटी रिस्पॉन्सिबल होती है ग्राउंड्स को प्रिपेयर करने के लिए और ट्रैक और फील्ड को लेआउट करने के लिए। इसके साथ ही इस कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गेम की नीड्स और स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करना। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट कमेटी है कमेटी फॉर रिफ्रेशमेंट्स एंड एंटरटेनमेंट। ये कमेटी रिस्पॉन्सिबल होती है कॉम्पिटिटर्स, ऑफिशियल्स और गेस्ट्स को
रिफ्रेशमेंट्स और ड्रिंक्स प्रोवाइड करने के लिए। इसके साथ ही ये कमेटी ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स का भी अरेंजमेंट करती है। सेवेंथ इम्पॉर्टेंट कमेटी है रिसेप्शन कमेटी। ये कमिटीज़ रिस्पॉन्सिबल होती हैं चीफ गेस्ट को ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान वेलकम करने के लिए। ये कमेटी बाकी गेस्ट्स और स्पेक्टेटर्स को भी वेलकम करती है। एट्थ इम्पॉर्टेंट कमेटी है कमेटी ऑन एंट्रीज एंड प्रोग्राम्स। ये कमेटी इंस्टीट्यूशंस को एंट्री फॉर्म्स सेंड करती है और उन्हें टाइम पर रिसीव करती है और उन्हें नंबर्स अलॉट करती है। साथ ही ये गेस्ट्स और स्पेक्टेटर्स के लिए सीट्स अरेंज करती है। ये कमेटी टीम के फिक्सचर्स के साथ कंप्लीट प्रोग्राम भी प्रिपेयर करती है। साथ ही ये कमेटी सोवेनियर्स भी डिस्ट्रीब्यूट करती है। नाइन्थ इम्पॉर्टेंट कमेटी है कमेटी फॉर ऑफिशियल्स। ये कमेटी ऑफिशियल्स जैसे रेफरीज, जजेस, रिकॉर्डर्स, अंपायर्स, क्लर्क्स इन सब का सिलेक्शन करती है। टेंथ इम्पॉर्टेंट कमेटी है अनाउंसमेंट कमेटी। ये कमेटी ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनीज, इवेंट के टाइम, ऑफिशियल्स के नेम्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। साथ ही ये कमेटी रनिंग कमेंट्री भी प्रोवाइड करती है। 11th इम्पॉर्टेंट कमेटी है फर्स्ट एड कमेटी। एक एथलीट या स्पोर्ट्स पर्सन को इंजरी के केस में एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर से फर्स्ट एड सर्विस प्रोवाइड कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस कमेटी की होती है। 12th इम्पॉर्टेंट कमेटी है फाइनेंस कमेटी। ये कमेटी फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड होती है। साथ ही ये कमेटी इवेंट का बजट प्रिपेयर करती है। इसके साथ ही ये कमेटी इनकम और एक्सपेंडिचर के अकाउंट प्रिपेयर करती है।